को जगाओ। जी महाराज। महाराज हमने बहुत प्रयास किया लेकिन महाराज जाग ही नहीं रहे। हम हमारे भाई को जानते हैं, वह खाने पीने का बहुत शौकीन है। जाओ और मदिरा की व्यवस्था करो तथा विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को बनवाओ। जी महाराज। शीघ्र ही लेकर आओ। भाई कुंभकर्ण जागो, आज लंका को तुम्हारी आवश्यकता है। भाई जागो। कुंभकर्ण महाराज की जय। श्री को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। भाई आओ हमारे गले लग जाओ। तब भाई जगाने का कारण क्या है? क्या सभी लंका में कुशल मंगल है? भाई हम तुम्हें जगाना नहीं चाहते थे, परंतु परिस्थितियां ऐसी बन गई कि हमें तुम्हें जगाना पड़ा। भाई दो तपसील लड़कों ने वन में यह करनी बेहुदा की थी। खर दूषण तिसरा मारे थे, नकटी श्री सूप नखा की थी। इस कारण पत्थर का जवाब हमने भी पत्थर से ही दिया है। और हमारी बहन के नाक कान कट गए थे तो हमने उनकी स्त्री को हर लिया। और उस क्रम में उन दोनों तपस्वियों ने वानर भालुओं की सहायता से हमारी लंका पर चढ़ाई कर दी। जब युद्ध हुआ तो इंद्रजीत ने छोटे तपसी को घायल कर दिया, परंतु वह वानर हनुमान द्रोणागिर पर्वत पर जाकर संजीवनी बूटी ले आया और उस बूटी से वह छोटा तपसी जीवित हो गया। भाई वह छोटा तपसी जीवित हो गया। हे भाई, तुम्हारे सोने से लंका की चांदी होती है। जिसको रानी की पदवी दी वह ही अब बांधी होती है। अरे ऐसा सोना भी क्या सोना, जीवन सब जाए घाटों में, कट जाए बहन के नाक कान, तुम सोते रहो। क्यों कई पर सूप लगा, क्या कारण था बचाने का? कुछ तो कारण होगा भैया, उन तपसी बच्चों से नाक कटाने का, उन तपसी बच्चों से नाक कटाने का। भाई कुंभकर्ण, अब वाद विवाद का समय नहीं है। कुंभकर्ण मेरे भाई, अब तुम्हें लंका की लाज बचानी है। तुम्हें उन वानर भालुओं का भक्षण करने रणभूमि में जाना होगा। भाई अब यही इसी में लंका की आन है, इसी में लंका की बान है और इसी में लंका की शान है। तुम्हें रावण के प्रतिशोध लेना है। भाई तुम्हें रावण का प्रतिशोध लेना है। तीनों लोगों का स्वामी रावण
स्वामी रावण उन तपसी बच्चों के से हार गया और जगदम्बा मां भवानी को हर के अपना कल्याण चाहते हो। यदि गुरु व आचार्य की भांति हमें उपदेश देना हो तो जाओ और जाकर फिर से सो जाओ, हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं। मान लिया हमने भ्रम से नारायण को नहीं पहचाना, मान लिया अपने चित्त के मोह में एक स्त्री का हरण कर लिया, मान लिया हमने अपने गौरव का अहंकार में किसी का परामर्श नहीं माना। इन सब बातों को कहने से इतिहास पीछे नहीं लौट जाएगा। जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते, भविष्य की चिंता कर्म योगी नहीं करते। जो इस समय हमारा कर्तव्य है उसका निश्चय करना आवश्यक है, तो निश्चय कर लो तुम्हारा इस मातृभूमि के प्रति, अपने भाई के प्रति कोई कर्तव्य है या नहीं। भाई ये बातें तब होती, ये बातें तब होती जब पर नारी को आप चुरा कर लिए। अरे ये चुराने के पहले यदि मुझे जगाया होता, यदि मुझे जगाया होता, यदि मुझे इस चोरी के पहले आपने जगाया होता तो मैंने अभी तक युद्ध खत्म कर दिया होता। आप ये समझते हैं कि वो साधारण तपस्वी बच्चे हैं? अरे श्री राम, अरे श्री राम, शत्रु को स्त्री कहकर संबोधित मत करो। क्षमा करो भ्राता श्री, क्षमा करो, परंतु ये आप भी मान लीजिए कि वो साधारण दल नहीं है, वह तपस्वी बच्चे नहीं है, वह श्री नारायण का अवतार है। वो श्री नारायण का अवतार है, वो सीता जगदम्बा स्वरूपा है। यदि 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 आप इस लंका का उत्थान चाहते हैं तो भगवान श्री राम से संधि कर ले, अन्यथा इस राक्षस जाति का सर्वनाश निश्चित है। कुंभकर्ण, तुम हमें शास्त्र सुना रहे हो, इस प्रकार उपदेश दे रहे हो। अरे शास्त्र तो यही भी कहते हैं यदि भाई ने कोई पाप भी किया हो, कोई अपराधी भी हो, तो संकट के समय जो उसका साथ दे वही भाई कहलाने योग्य है। अरे अपराधी को तो शिक्षा सभी दे लेते हैं, तो परंतु भाई वही है जो संकट में साथ दे, सहयोग करे, शिक्षा न दे। यदि तुम्हारे मार्ग में कोई बाधा है या कर्तव्य पथ तुम्हें साफ दिखाई नहीं दे रहा तो जाओ और जाकर सो जाओ। रावण को अपनी आन निभाना और शाम के साथ जीना और मरना दोनों आता है। भ्राताश्री मुझे क्षमा करें, भ्राताश्री मुझे क्षमा करें, परंतु शास्त्र समझाने के लिए नहीं, परंतु इस लंका के कल्याण के लिए मैं कह रहा हूं। मुझे अपने प्राणों की कोई चिंता नहीं है, परंतु इस राक्षस जाति, इस लंका और आपके परिवार कुल कल्याण के लिए मैं यह कह रहा हूं कि श्री नारायण ने जन्म ले लिया है, उनसे संधि कर ले। परंतु भ्राताश्री, जब भाई और भ्राता का हित की बात आएगी, जब भ्राता के हित की बात आएगी तो स्वयं विष्णु भी सामने हो, स्वयं शंकर भी सामने हो। कुंभकर्ण उनसे लोहा लेने के लिए तैयार है। मुझे अपने प्राणों की कोई चिंता नहीं है, परंतु हे भाई मैं युद्ध जरूर करूंगा। एक बार यदि नारायण भी सामने है तो इस धरातल, इस लंका की जन्मभूमि याद करेगी कि कुंभकर्ण जैसे वीरों ने यहाँ
चलेंगे। हे भ्राताश्री, राम रूप गुण सम तुम इस प्रकार की बातें कर रहे हो, हमें इसमें खुशी हुई, लेकिन कुंभकर्ण भाई, प्राणी जब अपने कुटुंब जनों के साथ बैठकर ऐश्वर्य का भोग करता है तो उसमें वह प्रसन्न भी होता है और संतुष्ट भी होता है। यदि तुम जैसे भाई ही नहीं रहे तो ये लंकेश इस तीनों लोगों के ऐश्वर्य का क्या करेगा मेरे भाई? रहना कुटुंब का, रहना कुटुंब का, पिटन क्यों ना हो, सलाए भाई की पैर क्यों ना हो। हे भ्राताश्री, मैं यदि युद्ध में मारा गया तो एक बात याद रखना कि नारायण ने जन्म लिया है और इसके उपरांत आप श्री राम से संधि कर लेना। इसमें ही लंका का कल्याण है और इस राक्षस जाति का कल्याण है और आपका कल्याण है। ये अंतिम विदाई के समय मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि यदि युद्ध में मारा जाओ तो श्री राम से संधि कर लेना। कुंभकर्ण मेरे भाई, मरने की बातें ना करो मेरे भाई, मरने की बातें ना करो। यदि तुम जैसे भाई ही नहीं रहेंगे तो लंकेश का ये तीनों लोगों का साम्राज्य किस काम का? किस खुशी में रावण इस साम्राज्य के ऐश्वर्य का भोग करेगा मेरे भाई? भाई के बेटे अपने बेटे मरवाकर रावण इस ऐश्वर्य को नहीं भोग सकता। भाई, आज मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत अत्यधिक ज्ञान हो गया है। आओ हम दोनों भाई बैठकर लंका के गौरव की गाथा का बखान करें और अपने पुराने दिनों को याद करें। साथ ही तुम बहुत दिनों से भूखे हो, आओ कुछ भोजन प्रसादी ग्रहण करो और मदिरा का सेवन करो। आज हमारा भाई बहुत दिनों के बाद जागा है। इंद्र को आदेश दो, आज स्वर्गलोक की सबसे सुंदर स्त्री को हमारे भाई के सामने भेजा जाए। जी महाराज। हेलो